वर्तमान समय किसका है? मीडिया का है, सोशल साइट्स का है। मीन्स जो जितना ज्यादा दिख रहा है वो उतना ही ज्यादा बिक रहा है या उसका ही बोलबाला या दबदबा है। तो जब भी हम चार्ट देखते हैं तो अधिकांश आजकल जो लोग या क्लाइंट जो पूछ रहे हैं वो बस इसी तरीके के बातें पूछते हैं कि मैं सोशल मीडिया में एज एन इन्फ्लुएंसर सक्सेस मुझे मिलेगी या नहीं, या मैं बहुत अच्छा अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनता हूं तो मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी। मीन्स कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है। तो इसके लिए कुंडली का कौन सा भाव देखा जा सकता है, किसके थ्रू हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे एज एन यूट्यूबर या मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। क्योंकि अभी रिसेंटली शायद 2 या 3 महीने का ही समय है, क्योंकि राहु काल है ये अभी जो चल रहा है ना, तो यहाँ पे सब लोगों को बस इसी तरह की जो क्षणिक सफलताएं होती है ना, फटाफट से जो मिलने वाली सफलता वो चाहिए, प्लस उन्हें बहुत नेम फेम चाहिए। नेम फेम के साथ ऑब्वियसली मनी भी चाहिए। तो कुंडली का कौन सा ऐसा भाव जिम्मेदार होता है कि हमें अचानक से बहुत सफलता मिल जाए, हमारा बहुत नाम हो जाए, लोग हमें मीन्स एज एन इन्फ्लुएंसर माने, हमारी बातों को हम झूठी सच्ची जो भी बात बोले लोग हमें उसको फॉलो करें। तो इसके लिए कुंडली का जो तीसरा भाव है वो देखना बहुत जरूरी है। इसको आप खुद भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना चार्ट निकालिए और देखिए कुंडली का तीसरा भाव। चार्ट शायद सभी लोगों को देखना आता होगा। हम हमेशा चार्ट को एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, जहां पर सबसे पहले जो एक जो होता है जहां से स्टार्ट होती है वो पहला भाव है, देन आप फिर सेकेंड थर्ड इस तरीके से। यहाँ पे मैं चार्ट का भी एक फोटो डाल रही हूँ, एक एरो भी बना हुआ है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम वहां पर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जो तीसरा भाव होता है वो एक्चुअल में भाव 4C का भाव है। वो सबसे पहले तो है कम्युनिकेशन, दूसरा है करेज, तीसरा है कनिंगनेस या क्लेवरनेस, एक ही बात है, और चौथा जो है वो करस्पॉन्डेंस। मीन्स सारी चीजें क्या हैं, कहीं ना कहीं हमारी प्रांप्ट बुद्धि या बुद्धि के उपयोग की चीजें हैं जो हमें सफलता दिलाती है और साथ में नेम फेम भी दिला सकती है। क्योंकि तीसरे भाव को हम पराक्रम का भाव कहते हैं, डेयरिंग का भाव भी कहते हैं, साहस का भाव कहते हैं, बहुत सारे नाम है इस भाव के। यहाँ से हम छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध कैसे हैं वो देखते हैं, और इसी भाव से ये सब बातें देखी जाती है। जो लोग भी मीडिया के क्षेत्र में लिखते पढ़ते, एंकर है, जैसे कोई रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये सब लोग जितने भी सोशल मीडिया पे जो भी आप अगर आप भी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं तो वो सब तीसरे भाव से ही देखा जाता है। अगर आप कुछ भी लिखते पढ़ते हैं, भले कोई भी प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो, आप किताब लिख रहे हो, फेसबुक पे कोई पोस्ट लिख रहे हो, इंस्टा पे कोई पोस्ट लिख रहे हो, या एक्स पे आप कोई छोटा मोटा लाइन्स डाल रहे हो, तो वो भी कहाँ से देखी जाएगी, वो देखी जाएगी तीसरे भाव से ही। इसके साथ ही अभी आपने देखा होगा कि बहुत ट्रेंड चल रहा है कि लोग बहुत घूमना चाहते हैं। मीन्स अपना जो पैसा है, और विशेषकर जो जेनजी जिसके बारे में हम बातें करते हैं अभी बहुत ज्यादा, तो वो लोग क्या करना चाहते हैं, बस ट्रेवल करना चाहते हैं, और ट्रेवल के थ्रू भी वो लोग बहुत अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से हम छोटी मोटी यात्राओं को भी देखते हैं, छोटे छोटे जो बहुत ट्रेवल्स होते हैं ना आसपास के, भले बहुत छोटी सी भी जगह है, लेकिन आपने अगर उसको बहुत अच्छी फोटोग्राफी की, बहुत अच्छी रील बना दी, और आप अचानक से फेमस भी हो जाते हैं, लोग आपकी रील को देख के आपको फॉलो भी करने लगते हैं, आपकी अर्निंग भी हो जाती है। मीन्स इस तरीके की चीजें भी यहाँ से ही देखी जाती है। यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो भी लोग ट्रेवल इंडस्ट्री में काम करते हैं, भले आप काम कर रहे हो या आप खुद घूम रहे हो, तो आप सब लोगों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। मीडिया के तो कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी लोग काम कर रहे हैं तो उन सबके लिए भी ये वाला तीसरा भाव ही देखा जाता है। और अगर यहाँ पर कोई बहुत अच्छा स्टार बैठा है, जैसे आपने अपनी कुंडली भी निकाल ली है, अभी आप उसको देख भी रहे हैं, तो अब वहां पर ये देखिए कि वहां कौन सा स्टार है। जैसा स्टार होगा तो आप खुद ही जान जाओगे कि हाँ आपका भी कैरियर इस दिशा में जा सकता है, आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। आपको बहुत, भले ही आपकी जो भी पॉपुलरिटी है वो एक
थोड़े से समय के लिए होगी लेकिन आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर राहु बैठा है, तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर राहु बैठा है तो डेफिनेटली आप हर बात को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करते होंगे। मीन्स बड़ी चढ़ी हुई बात ही लोगों को पसंद आती है। हम मीडिया पे ज्यादातर यही चीजें देखते हैं। तो ऐसे लोग इस तरीके के कामों में बहुत अच्छा करते हैं, नाम मिलता है इनको। प्लस यहाँ से हम डेयरिंग भी देखते हैं, तो पराक्रम या किसी भी चीज को करने की हिम्मत राहु दे देता है। भले ही वो शनि की हो या कई बार बाद में गलत भी हो जाती है, लेकिन कुछ स्टेप उठाने के लिए तो जरूर राहु प्रेरित करता है। यहाँ से हम शनि भी अगर यहाँ बैठते हैं तो उनका भी कारक का भाव है, लेकिन इन जनरल मैंने देखा है कि जब भी शनि यहाँ बैठते हैं तो हमारा काम तो वो आगे बढ़वा देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। प्लस शनि थोड़ा सा यहाँ हमें लेजी भी करवा देते हैं और थोड़ा सा उदासीन भी कर देते हैं। तो शनि के भी हालांकि रिजल्ट्स ठीक आते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन यहीं पे अगर बुध बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, तो आप देखोगे कि तीसरा भाव तो यूं भी कम्युनिकेशन का ही भाव माना जाता है, बातचीत का भाव माना जाता है। तो आप या जो लोगों के भी चार्ट में बुध वहां पर स्थित है, तो ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा। कई लोग तो फेंकते हैं, जिसको नहीं कहते हैं हम कह रहे ये तो बहुत बड़ा चढ़ा के, जिसको कहते हैं कि बहुत जरा सी बात होगी उसको इतना बड़ा बताएंगे। तो इसीलिए जब यहाँ पर बुध स्थित होता है तो कौन लोग सक्सेस होते हैं? जो बोल के अर्न कर रहे हैं। तो जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या मीडिया पर्सन्स हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, कैसे कमाते हैं? बोलने से ही, शब्दों से कमाते हैं। या फिर ऐसे लोग कमाते हैं जो सलाह देते हैं किसी को, तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? बातचीत के जरिए ही तो काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बातचीत करने में, जो भी मार्केटिंग में जो लोग होते हैं, सेल्स में जो लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? बातों के जरिए ही अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो यहाँ पर अगर बुध भी स्थित है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपकी भी कुंडली में बुध है तो इट मीन्स आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम अच्छी है तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज सीखिए, थोड़ा सा उसको अच्छा पॉलिश्ड वे में बोलिए, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सफलता मिलेगी। यहाँ पे अगर शुक्र भी होता है, जो मैंने मतलब क्लाइंट की, बहुत सारे क्लाइंट्स की कुंडलियां देख के ही ये समझ में आया है कि जब यहाँ पर शुक्र भी होते हैं तो ऐसे लोग ट्रेवल इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया करते हैं। प्लस ऐसे लोग बहुत अच्छे एंकर होते हैं, या ऐसे लोग भले एंकर ना भी हो तो जैसे एक्टिंग वगैरह करते हैं, कोई गाना चल रहा है उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, या कुकिंग वाले जो वीडियोस होते हैं उनमें भी मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों का वहां पर शुक्र बहुत अच्छा था। तो उन लोगों ने भले ही चीज बहुत छोटी सी बनाई, बहुत खास नहीं बनाई, लेकिन उसको इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन किया कि वो चीज इनकी बड़ी पॉपुलर हो गई। तो यहाँ पर शुक्र भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। प्लस आपको बहुत सारे ट्रेवल के मौके भी देते हैं, जो अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने के भी आपको मौके देते हैं। गुरु भी जब यहाँ पर स्थित होते हैं तो सच बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता गुरु का, लेकिन हाँ फिर भी वो थोड़े ठीक बुरे रिजल्ट नहीं देते, मतलब ठीक ठाक ही रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा अगर मंगल यहाँ पर स्थित है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा डेयरिंग होते हैं। और ऐसे लोगों को मैंने इन जनरल देखा है कि जो लोग बहुत ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या स्पोर्ट्स में उनका बहुत नाम होता है, तो वो उनके जरिए मीन्स पॉपुलर बनते हैं और अपने जीवन में सफलता पाते हैं। इसी तरह से केतु यहाँ पर स्थित होता है तो जरूर कुछ चीजें खराब हो जाती है, तो जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि सामने 9th हाउस में, क्योंकि भाग्य भाव में राहु है, तो कहीं ना कहीं राहु चीजें बैलेंस कर देता है। लेकिन अगर आपका तीसरा भाव अच्छा है कुंडली में, तो आप उस भाव को देखो और वहां पर कौन सा स्टार बैठा हुआ उसको जरूर देखो, और उस स्टार की रेमेडीज आप करो। सपोज आपका वहां पर बुध बैठा है तो आपको बुध की रेमेडीज करनी है। तो अगर आप शुक्र बैठा है तो शुक्र की रेमेडी करिए, सूर्य बैठा है तो सूर्य की रेमेडी करिए, चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा की रेमेडी करिए। चंद्रमा जरूर यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर फल देता है, क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा बना देता है। तो जब भी आप इमोशनल होते हो तो डेयरिंग नहीं हो सकते हो, आप बहुत बड़ा स्टेप कभी भी नहीं ले सकते हो। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ही होगी, लेकिन फिर भी आप इतना ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हो। सूर्य यहाँ पर बैठे होते हो तो भी ठीक ठाक फल मिलते हैं, लेकिन मेनली अगर यहाँ पर बुध बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, राहु बैठे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसे लोग मीडिया में, या जैसे मैंने बोला ही आपको कि जो भी जहाँ पे दिखावा या दिखना है
लोगों को बड़े झूठा सच्चा कुछ भी बोल रहे हो आप, लेकिन आप दिख रहे हो, लोग आपको पसंद भी करेंगे, लोग आपको फॉलो भी करेंगे और आप उसके थ्रू अर्न भी करोगे। तो कुंडली का तीसरा भाव आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपका भी तीसरा भाव बहुत अच्छा है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।